ये छोटा सा प्रोग्राम रखा गया, लेकिन ये अंग्रेजी नववर्ष है और हम लोग चाहेंगे जितने लोग हैं तो अपना जो चैत्र मास से प्रारंभ होता है न्यू ईयर, उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, तो न्यू ईयर वही होता है हम लोगों का, क्योंकि उसी माह में हम लोगों को अन्न मिलता है, भोजन मिलता है। तो हमारे पूर्वज इसको नवरात्र न्यू ईयर नहीं मानते रहे हैं, अब हम लोग मनाते हैं। और ये जो अपनी एजुकेशन प्रणाली है वो भी नहीं मानती न्यू ईयर इसे, यहाँ पर वो अप्रैल से वो भी चलता है, सब चालू है। तो चलो ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगर न्यू ईयर मना रहे हैं तो न्यू ईयर का मतलब कि हम कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करें और कुछ बुरा छोड़ें, तब तो हम लोगों का ये न्यू ईयर मनाना सफल माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए अपने विचार रखेंगे कि हम ये अच्छा करेंगे भविष्य में, और अभी तक जो बुराइयां रही हैं उनको हम त्यागेंगे। तो अपने कार्यक्रमों में जब भी हम कुछ करते हैं तो थोड़ा योग जरूर करवाते हैं बच्चों को। योग तन मन को तो स्वस्थ रखता ही है, बल्कि ये हमारे विचारों को भी पवित्र कर देता है। हमारे जो गलत थॉट आते हैं, गलत विचार आते हैं, गलत सोचते हैं, तो सोचने से ही हमसे तमाम गलतियां हो जाती हैं। तो उन गलतियों को बचाने के लिए योग और ध्यान ये सबसे अच्छा माध्यम है। जैसे खान है यहाँ पर, तो खान नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में आधा योग हो जाता है, आधा योग होता है नमाज में। और ये जो 5 वक्त की नमाज पढ़ ले तो पूर्ण स्वस्थ रहेगा। लेकिन अब ये भी 5 वक्त की नमाज ना पढ़ते होंगे, हो सकता है कि 1-2 बार में पढ़ लेते होंगे, वो अलग की बात है। पढ़ना चाहिए। नमाज की पोजीशन क्या होती है तो सब लोग करेंगे। नमाज की पोजीशन ये होती है, ये होती है ना, तो इसको हम कहते हैं वज्रासन। अगर ये पोज हमेशा बैठते रहे, बैठ जाइए, तो ये पोजीशन होती है। आप ऐसे आए और ऐसे बैठ गए। अगर आप इस पोज में बैठते हैं तो कभी भी आपको पेट की संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। जो डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है वो कभी भी गड़बड़ नहीं होता है वज्रासन बैठने से। इसके बाद आपको कभी भी जब आगे उम्र बढ़ेगी तो घुटनों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस समय एड़ियों का दर्द बहुत प्रचलन में है। अगर 10 घर देखे जाए तो 10 घर में एक घर के लोग में एड़ी का दर्द मिलेगा। यहाँ पर एक नस होती है, तो नस सीधे यहाँ से होकर के सीधे माइंड में आती है। तो पूरा जो शरीर का संचालन होता है नसों से होता है। और फिर इसके बाद आगे झुकते भी हैं, आगे झुका जाता है। तो झुकने से अपना पैंक्रियाज एक्टिवेट होता है, और जब पैंक्रियाज एक्टिवेट रहेगा तो हमको डायबिटीज नहीं होगी। ठीक, तो आपको ये 3-4 बीमारियां ठीक हो गई इसके बैठने से ही मार। और फिर इसके बाद जब आगे झुकते हैं तो लीवर मेंटेन रहता है। बहुत सी बीमारियां होती है कि लीवर फैल गया, लीवर का आकार बड़ा हो जाता है, देखेगा नहीं, लेकिन जब हम टेस्टिंग कराते हैं तो पता चलता है कि लीवर का आकार बढ़ गया। तो लीवर जब आगे हम करेंगे तो वो मेंटेन रहेगा। इसके बाद जब हम आगे झुकेंगे तो हमारा पेट, जब उम्र बढ़ती है तो पेट बाहर निकलता है, तो पेट आपको नहीं बढ़ेगा, ये जाएगा आगे। इसके बाद जब हम आगे वज्रासन बैठ के झुकेंगे तो जब ऐसे झुकते हैं तो हमारे शरीर का जो ब्लड का फ्लो होता है चेहरे की तरफ आता है। जब आगे हम मत्थे को जमीन पे टच करा देंगे ऐसे, तो जब प्रैक्टिस करोगे तब होगा ये। और जब हम आगे झुक जाएंगे, मत्थे को जमीन पे लगा देंगे तो जो